नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी मतलब सारांश। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और नीचे क्वेश्चन आंसर भी इसका रहेगा एग्जाम के लिए, तो आप लोग दोनों समरी और क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। और क्लास 9 क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को तुम कब जाओगे अतिथि, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर शरद जोशी जी हैं। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है। यानी लंबे समय तक जो अतिथि, कोई गेस्ट किसी के घर आकर ठहर जाते हैं और वहां पर आसन मार के रुक जाते हैं, वहां से जाने का नाम नहीं लेते हैं, इसके ऊपर व्यंग किया गया है कि इतने दिनों तक किसी भी गेस्ट को किसी के घर नहीं रहना चाहिए। अतिथि का चौथा दिन। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। यानी काफी तरह का इंतजाम उनके लिए करना पड़ता है स्वागत के लिए। वह मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। यानी लेखक के घर में जो गेस्ट ठहरे हुए हैं वहां पर एक कैलेंडर टंगा हुआ है, तो 4 दिन तक जाने का जब नाम नहीं लेते हैं तो लेखक उनके सामने ही तारीख बदलते हैं ताकि देखकर उनको पता चले कि आज इतना तारीख हो गया है और उनको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाता है, तो इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है, यानी तुम हमारे घर बहुत लंबे समय से रुके हुए हो। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। लेखक कह रहे हैं इतना दिन तक तो चांद पर भी जो विमान यात्री गए थे वह भी चांद पर नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी। अब जाओ, तुम 4 दिन तक मेरे घर में रुककर मेरी हालत पतली कर दी। यानी मेरी आर्थिक रूप से काफी परेशानी हो गई घर में, क्योंकि कई तरह का तुम्हारे लिए मुझे इंतजाम करना पड़ा। अतिथि का स्वागत सत्कार। अब लेखक कह रहे हैं, हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा था। यानी मेरे पास जो भी पैसे थे सारा पैसा खर्च हो चुका था, मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया। जब तुम मेरे घर आए तो तुमको देखकर मैं मुस्कुराया, मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हारा स्वागत किया। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनवाया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, परंतु तुम जमे रहे, रुके रहे, जाने का नाम नहीं ले रहे हो। हमने फिर दोपहर भोजन को भी लंच जैसा गरिमामय बनाया। गरिमामय अर्थात बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से मैंने तुम्हारा लंच का भी इंतजाम किया। सोचा अब तुम चले जाओगे, हम तुमको विदा करने स्टेशन तक जाएंगे। तीसरे दिन कपड़े धुलवाने की फरमाइश। तुम तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। इससे तुम्हारी और ठहरने की इच्छा प्रकट होती थी। और तीसरे दिन तुमने क्या किया, धोबी से कपड़े धुलवाने के लिए इच्छा जाहिर किया। इसका मतलब है कि तुम और मेरे घर रुकना चाह रहे हो। इससे हमें आघात लगा, यानी मुझे बहुत ही कष्ट हुआ यह सुनकर। अब हमें अतिथि देवता की जगह राक्षस लगने लगा। अब तुम मुझे राक्षस के जैसे प्रतीत हो रहे हो। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी। यानी जब लेखक की पत्नी सुनती है कि अतिथि अभी भी रुकने वाले हैं और दिन ठहरेंगे, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। चौथे दिन बोरियत। अब चौथे दिन का समय किस तरह से गुजर रहा है यह बताया जा रहा है कि चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए,
किंतु तुम फिर भी डटे हुए हो। हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। यानी हम लोगों के बीच, हम दोनों के बीच जो भी बातचीत करने का विषय था, सारे विषय पर हम लोग बातचीत कर लिए। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चुका चला है। यानी तुम्हारे प्रति जो मेरी प्रेम की भावना थी वह सब अब समाप्त होने लगा है। भावनाएं गालियां बनती जा रही हैं और मेरे अंदर जो अच्छी भावनाएं थी तुम्हारे प्रति वह अब मुझे गालियां में, यह मेरी भावनाएं गालियां का रूप ले रही है। यानी मेरे मुंह से गालियां भी निकल सकती है। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो। पत्नी बोर होकर बोली, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। और लेखक की पत्नी उब गई हैं खाना बनाते बनाते। अब वो बोल रही हैं कि आज के दिन मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। लेखक सोचने लगा, लगता है अब हमें उपवास करना होगा। बढ़ती हुई खीज, अब जो गुस्सा है इसके बारे में बोल रहे हैं लेखक, कि लेखक अतिथि को कहता है, तुम्हें अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा है। घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस समाप्त हो गई है। मेरे घर में जो मीठापन था, प्रेम भावना था, वह सब समाप्त हो गया है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम कल सवेरे अपने आप न चले गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। यानी मेरे अंदर जो सहनशीलता है वह जवाब दे जाएगी। मैं कुछ भी, तुमको गालियां भी दे सकता हूँ, तुम्हें मैं गेट आउट भी कह सकता हूँ, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। माना तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। आदमी और मनुष्य अधिक देर एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओ। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि देवता भी जब मनुष्य को दर्शन देते हैं तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम तो उनको भी पार कर गए हो। देवत्व अगर सुरक्षित रखना है तो तुम अपने आप विदा हो जाओ। तो बच्चों यही था समरी। तो पाठ में यही, अतिथि तुम कब जाओगे, इसमें इसी बात का जिक्र किया गया है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसान हो जाएगा। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को तुम कब जाओगे अतिथि का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखना रहेगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। उत्तर, लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को इस तरह से क ख ग घ अंग, इसका व्याख्या रहेगा। क का अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, तो इसका व्याख्या इस तरह लिखेंगे। उत्तर, जब लेखक ने अपने घर आए अनचाहे अतिथि को देखा तो उसका बटुआ कांप उठा। बटुआ कांप उठा मतलब उन्हें पैसे की तंगी थी, आर्थिक रूप से वे परेशान हो गए। आशा यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। ख का प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर, अतिथि हमेशा देवता नहीं रहता। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो देवता प्रतीत होता है, बाद में सामान्य मनुष्य प्रतीत होने लगता है। अगर वह लंबे समय तक टिक जाए तो वह राक्षस जैसा बुरा लगने लगता है। गौ का प्रश्न, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो ग का उत्तर है, घर तभी तक स्वीट होम यानी सुमधुर और आरामदायक जान पड़ता है जब तक कि उसमें घर के ही सदस्य रहे। कोई अनचाहा अतिथि उन पर बोझ बनकर ना आ टिके। अतिथि के कारण घर की सरसता यानी प्यार मोहब्बत जो है वह समाप्त हो जाती है। घ का, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो इस तरह उत्तर लिखेंगे। घ का, लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर से न गए तो फिर मेरी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी। मैं अगले दिन तक तुम्हें सह नहीं पाऊंगा, तुम्हें जाने के लिए कह दूंगा। अंगह का प्रश्न है,
एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो अंगह का उत्तर है देवता तभी भाता है, यानी किसी को पसंद आता है जबकि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दे। यदि वह आकर जम जाए यानी काफी समय तक टिक जाए तो काटने को दौड़ता है। मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता, अतिथि को तो बिल्कुल नहीं। यह मानव स्वभाव के विरुद्ध है। ख का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, लेखक पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है एक प्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह चाहने लगा कि वह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। दूसरा प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। 2012 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे, सौहार्द पूर्ण थे, उसका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। जब अतिथि आया था तो लेखक उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार डिनर बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया। परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा। तीसरा प्रश्न है, अब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? अथवा अतिथि के अधिक दिन रुक जाने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? यह 2012 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर है जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला यानी गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत भी बंद हो गई। दूसरा, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। तीसरा, वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियां आने लगी। आगे भाषा अध्ययन के तहत प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। चांद, जिक्र, आघात, उष्मा, अंतरंग। तो उत्तर चांद का किस तरह से आप पर्यायवाची लिखिएगा। पर्याय शब्द चांद का होगा चंद्रमा, निशाकर, मयंक। जिक्र का चर्चा, संदर्भ। आघात का चोट, व्याघात। उष्मा गर्मी, ऊर्जा, गर्माहट। अंतरंग भीतरी, अंदरूनी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। तो नीचे देख सकते हैं सबका उत्तर दिया है क, ख, ग, घ, अंग। तो आप हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे नकारात्मक वाक्य, तो इसका उत्तर होगा हम तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने जाएंगे। ख का किसी लॉन्ड्री पर दे देते जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका उत्तर है किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक इस तरह लिखे जाते हैं। अब ग का भविष्यत काल का रहेगा सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, तो उत्तर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी। घ का इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची, तो घ का उत्तर है इनके कपड़े कहाँ देने हैं। अंग का कब तक टिकेंगे, ये नकारात्मक। अंग का उत्तर ये नहीं टिकेंगे। तो इस तरह आप क, ख, ग, घ, अंग का उत्तर सेटिंग करके लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। क का तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तो इसका उत्तर इसमें दिया है उपेक्षित नहीं, यानी एग्जाम में नहीं भी आ सकता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए।
यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे योग्यता विस्तार के तहत प्रश्न रहेगा। अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें। उत्तर, अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देवता के समान होता है। यह उक्ति तब कभी ठीक रही होगी, आधुनिक युग में यह उक्ति बेमानी हो गई है। आज लोगों के पास अपने लिए भी समय नहीं है, वे अतिथियों को कैसे समय दें। आज के लोग कमाने में, करियर बनाने में, पढ़ने पढ़ाने में अधिक ध्यान देने लगे हैं, अतः अब अतिथि के आने पर उनकी खुशी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अतिथि के अपेक्षा और अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुए, उन्हें क्रम में छांट कर लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। पहला, दूसरे दिन मन में आया कि बस इस अतिथि को अब और अधिक नहीं झेला जा सकता। दूसरा, तीसरे दिन वह राक्षस प्रतीत होने लगा। चौथे दिन मुस्कान फीकी पड़ गई, ठहाके बंद हो गए, बातचीत रुक गई, डिनर की बजाय खिचड़ी बन गई। मन में आया कि उसे गेट आउट कह दिया जाए। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्न रहेगा। पहला 100 से 120 शब्दों में रहेगा। तो लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत किन किन उपायों से दिया। उत्तर, लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत देने के लिए कई उपाय किए। उसने अतिथि के सामने रोज रोज तारीखें बदली, तारीख बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। ऐसा करके वह लेखक को जाने की याद कराना चाहता था। फिर उसने धोबी को कपड़े देने की बजाय लॉन्ड्री में देने का सुझाव दिया ताकि कपड़े जल्दी धुल सके। वाक्य में भी यह संकेत था कि तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। इसके बाद लेखक ने मुस्कुराना और बातचीत करना बंद कर दिया। यह भी साफ संकेत था कि अब अतिथि को वहां से चले जाना चाहिए। उसे अब और सहना बस की बात नहीं रही, परंतु ढीठ अतिथि के सामने सब उपाय फीके होते पड़ते गए। दूसरा प्रश्न, घर की स्वीटनेस कब समाप्त हो जाती है। उत्तर, घर की स्वीटनेस अर्थात पारिवारिकता की मिठास तब समाप्त हो जाती है जब कोई बाहर का अतिथि दाल भात और मुसलचंद बनकर बीच में आ जाए। बाहर के आदमी के आ जाने से मनुष्य को घर नहीं लगता, वह आराम से नहीं रह पाता, उसे औपचारिक होना पड़ता है, जानबूझकर शिष्टता का दिखावा करना पड़ता है, खुलकर हंसना भी कठिन हो जाता है। हर घर के अंदर एक खास तरह का आत्मीय वातावरण होता है जिससे घर के सभी सदस्य परिचित होते हैं। उनमें एक प्रकार का खुलापन होता है। वे अपनी खूबियों और कमजोरियों को अपने लोगों के सिवा और किसी को नहीं बताना चाहते। बाहर से आए अतिथि के कारण उनका वही खुलापन नष्ट हो जाता है, उनकी आपसी आत्मीयता और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न, अतिथि लेखक के घर में बड़े आराम से मौज कर रहा है, इसके प्रमाण दीजिए। उत्तर, अतिथि लेखक के घर में बड़े आराम से रह रहा है। उसे रात्रि भोज पर स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं, दोपहर भी अच्छा भोजन मिल रहा है। 4 दिन हो गए हैं वह बैठे बैठे सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा है। रात को सोता है तो खर्राटे भरकर सोता है। इससे पता चलता है कि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। वह लेखक का आतिथ्य पाकर प्रसन्न है। उसे इतनी समझ नहीं है कि अपने आतिथ्य के इशारे को समझे। उसने एक बार भी अच्छे अतिथि की तरह घर के सदस्यों से सुख दुख की बात नहीं की, न ही उनके लिए पैसे खर्च करके कुछ लाया। वह एक तरह से आतिथ्य की जेब ढीली कराने वाला बोझिल अतिथि बन गया। आगे चौथा प्रश्न है, लेखक अच्छा आतिथ्य है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, लेखक अच्छा आतिथ्य है। वह घर आए मेहमान का हृदय से स्वागत करता है, चाहे अतिथि उसके बुलाने पर नहीं आया था अपितु अपने आप आया था, फिर भी उसने स्नेह भरी मुस्कान से उसका स्वागत किया। रात को उसे अच्छा भोजन कराया, भोजन में 2-2 सब्जियां, रायता और मीठा रखे। अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया, सिनेमा दिखाया।
उसके साथ खूब बातें की, ठहाके लगाए, इधर उधर की गप्पे मारी। एक अच्छे अतिथि के यही लक्षण हैं। जहाँ तक लेखक के कोसने का प्रश्न है, उसमें दोष लेखक का ही नहीं है, अतिथि का भी है। अतिथि थोड़ी देर के लिए ही ठीक रहता है, बिना बताए अधिक दिनों तक एक रहना बोझ लगता है। इससे कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है, उकता सकता है। ध्यान करने योग्य बात यह है कि लेखक के मन में तरह तरह की बातें आई, लेकिन उसने अतिथि के सामने प्रकट नहीं की। उसने अतिथि के बोझ को सहन किया। इससे भी उसके अच्छे अतिथि होने का परिचय मिलता है। अब छोटा प्रश्न रहेगा आप लोगों को। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, लेकिन वह क्यों चाहता है कि अतिथि लौट जाए? उत्तर: लेखक अतिथि को देवता मानता है और पहले दिन उसका खूब आदर सत्कार भी करता है, परंतु अतिथि जरूरत से ज्यादा दिनों तक घर में टिक गया, यह लेखक को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वह चाहता है कि अतिथि जल्दी से जल्दी वापस लौट जाए। छठा प्रश्न है, संबंधों की बोरियत किस प्रकार प्रकट की जाती है? उत्तर: संबंधों की बोरियत प्रकट करने के कई तरीके हैं। अतिथि के साथ बात करना कम कर दिया जाए, मुस्कुराना और हंसना छोड़ दिया जाए, कोई किताब, उपन्यास या पत्रिका लेकर उसके पन्ने उलटने शुरू कर दिए जाएं। यह सब बोरियत होने के लक्षण हैं। सातवां प्रश्न, अतिथि के आने पर लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से क्यों धड़क उठा, अथवा लेखक को किस बात की आशंका थी और वह निर्मूल क्यों नहीं थी? उत्तर: अतिथि के आने पर लेखक का हृदय उसके स्वागत सत्कार में होने वाले खर्च के बारे में सोचकर धड़क उठा। उसकी यह आशंका सच ही निकली। अतिथि लगातार 4 दिनों तक टिका रहा और लेखक का पैसा पानी की तरह बहता रहा। आठवां प्रश्न, सत्कार की उष्मा समाप्त होने का क्या आशय है? उत्तर: सत्कार में एक उत्साह भरा जोश होता है। यदि मेहमान जबरदस्ती गले पड़ जाए, वह जोश समाप्त हो जाता है। 9वां प्रश्न, लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लेखक ने लंबे समय के लिए गले पड़े अतिथि को राक्षस के समान माना है, क्योंकि वह अवांछित है, उसे इतने दिन नहीं ठहरना चाहिए। उस पर होने वाला खर्च भी बहुत अधिक है। प्रश्न संख्या 10, बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनों से ठप्पे मारकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है, आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा बातचीत की उछलती गेंद ने ठप्पा खाना कब बंद कर दिया? उत्तर: शुरू में बातचीत में उत्साह था, उछलती गेंद की तरह। धीरे धीरे बातचीत के सारे बिंदु समाप्त हो गए, बातें पुरानी हो गई, अतः बोरियत होने लगी, ठीक वैसे जैसे कि उछलती हुई गेंद अपने आप रुककर ठहर गई हो। 11वां प्रश्न है, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लेखक ने अपने अतिथि का जोरदार स्वागत किया था, उसे शानदार डिनर कराया था, यह स्वागत सत्कार का सबसे ऊंचा अनुभव था। प्रश्न संख्या 12, लेखक की सहनशीलता कब समाप्त हो गई और क्यों? उत्तर: जब मेहमान लगातार 4 दिन टिककर भी जाने का नाम नहीं लेता तो लेखक की सहनशीलता समाप्त हो गई। लेखक अब उसकी उपस्थिति और होने वाले खर्च को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। 13 नंबर प्रश्न है, लेखक के मन में अतिथि को गेट आउट कहने की बात क्यों आई? उत्तर: अतिथि लेखक के न चाहते हुए भी कई दिनों तक घर में टिक गया, इसलिए उसके मन में आया कि वह उसे गेट आउट कह दे। प्रश्न संख्या 14, सौहार्द सनह सनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा था, क्यों? अथवा लेखक का सौहार्द बोरियत में क्यों बदल गया? उत्तर: लंबे आतिथ्य के कारण आपसी मैत्री धीरे धीरे चुक गई, उसमें मित्रता ताजगी न रही बल्कि बोरियत बढ़ने लगी, क्योंकि कोई भी अतिथि थोड़े समय तक ही अच्छा लगता है। 15 नंबर प्रश्न है, अतिथि के आने पर लेखक का मन आशंका से क्यों धड़क उठा, उसका बटुआ क्यों कांप गया? उत्तर: अतिथि के आने पर लेखक का मन इस आशंका से धड़क उठा कि यह न जाने कितने दिन ठहरेगा। उसका बटुआ कांपने का आशय है, उसे डर लगा कि इस मेहमान पर उसे बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न है, उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से क्या आशय है? उत्तर: उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से तात्पर्य है रात्रि के भोजन में कम से कम 2 सब्जियां हो, रायता हो और कोई मीठा व्यंजन हो। 17 नंबर प्रश्न है,
एक अच्छे अतिथि की क्या विशेषता होती है? उत्तर, एक अच्छे अतिथि की विशेषता होती है कि वह यजमान के यहाँ एकाध दिन के लिए ठहरता है, अधिक दिनों तक नहीं। 18 नंबर प्रश्न है, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में प्रयुक्त ठहाकों के रंगीन गुब्बारे और बातचीत की उछलती गेंद वाक्यांशों का आशय स्पष्ट समझाइए। उत्तर, इस पाठ में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे का आशय है हंसी से लोटपोट कर देने वाली रसभरी बातें। बातचीत की उछलती गेंद का आशय है उत्साह और भर के बातचीत करना और हर बात का उत्साह से उत्तर देना। प्रश्न संख्या 19, बातचीत की उछलती गेंद ने ठप्पा खाना कब बंद कर दिया? उत्तर, जब शुरू में बातचीत में उत्साह था, उछलती गेंद की तरह धीरे धीरे बातचीत के सारे बिंदु समाप्त हो गए, बातें पुरानी हो गई, अतः बोरियत होने लगी, ठीक वैसे जैसे कि उछलती हुई गेंद अपने आप रुक कर ठहर गई हो। आगे 20 नंबर प्रश्न है, डिनर पर मध्यवर्गीय हिसाब से उच्च श्रेणी का भोजन क्यों परोसा गया? उत्तर, अतिथि के प्रति सम्मान और हर्ष प्रकट करने के लिए उनके डिनर पर उच्च श्रेणी का भोजन परोसा गया। 21 नंबर, अतिथि के तीसरे दिन ठहरने पर मेजबान लेखक को कैसा आघात लगा? उत्तर, अतिथि तीसरे दिन भी नहीं गया बल्कि उसने कपड़े धुलवाने के लिए दे दिए तो लेखक को आघात लगा, उसे वह अतिथि देवता नहीं राक्षस प्रतीत होने लगा। 22 नंबर, मध्यवर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़ कर क्यों करते हैं? उत्तर, मध्यवर्गीय लोगों में दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है, वे समाज में अपनी शान दिखाने के लिए अपने आप को अपनी हैसियत से अधिक बड़ा दिखाना चाहता है। 23 नंबर, अतिथि के आने पर लेखक के मन में क्या आशा थी अथवा अतिथि की आवभगत के उत्साह और लगन के मूल में लेखक की कौन सी आशा काम कर रही थी? उत्तर, अतिथि के आवभगत में जो उत्साह दिखाई दे रहा था उसके पीछे यह आशा थी कि अतिथि एक आध दिन में रहकर वापस चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर डिनर खिचड़ी में क्यों बदल गया? उत्तर, जब अतिथि अधिक दिन टिक गया तो उसके प्रति मन में सत्कार कम हो गया और तिरस्कार आ गया, इस कारण भोजन की जगह उसे खिचड़ी परोसी गई ताकि वह जल्दी से विदा हो। प्रश्न संख्या 25, लेखक की पत्नी की आंखें किस बात पर बड़ी बड़ी हो गई थी? उत्तर, तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने की बात कही तो लेखक की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि अभी ये और ठहरेंगे, इस कारण उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।